यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में जैसे ही इलिया आ गए हैं, रायता फैल गया है पूरा। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार नंबर वन कंटेंडर है कौन, और यूएफसी के जो चैंपियन है लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव, उनकी फाइट किसके साथ होनी चाहिए। अगर आप दो नजरियों से इसको देखते हो तो एक नजरिए से साफ साफ दिखाई देता है कि अरमान सारूकियान के साथ होनी चाहिए। दूसरे नजरिए से देखते हो तो आपको दिखता है कि यार अरमान सारूकियान की बजाय उनकी फाइट इलिया के साथ होनी चाहिए। बेल्ट छोड़कर बंदा आया है यहां पर। और तीसरा ओपिनियन निकल कर आ रहा है अभी अभी कि गेची को मिलनी चाहिए ये फाइट। तो आज के इस वीडियो में भाइयों बिल्कुल अनबायस होकर ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि किसको नंबर वन कंटेंडर का टाइटल शॉट मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप यहां पर थंबनेल में देख चुके हैं कि इलिया टोपुरिया को फाइट करने से इस्लाम मखाचेव ने मना कर दिया है, यानी कि उनके हिसाब से पहले एक फाइट करो, अगर उसके अंदर जीतोगे तब मैं आपको मौका दूंगा, उसके अलावा टाटा बाय बाय, भूल जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे फाइट। सच्चाई यही है। लेकिन क्या रियलिटी में इलिया टोपुरिया नंबर वन कंटेंडर नहीं है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी लाइट वेट डिवीजन को जब आप देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि जो चैंपियन है इस्लाम मखाचेव, वो 4 टाइटल डिफेंस कर चुके हैं। हबीब के 3 टाइटल डिफेंड करने के रिकॉर्ड को तोड़कर वो ग्रेटेस्ट लाइटवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं यूएफसी में। तो अब नेक्स्ट टाइटल शॉट उनको किसको देना चाहिए? अब यहां पर थोड़े दिनों पहले इलिया टोपुरिया ने 145 फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट को छोड़कर परमानेंटली 155 में मूव कर लिया है। अब जायज बात यह बनती है कि टॉप 5 के अंदर वो पहले फाइट करें, नंबर वन कंटेंडर बन जाएं और उसके बाद इस्लाम मखाचेव के साथ उनकी फाइट हो। लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि इस्लाम मखाचेव के सामने नंबर वन कंटेंडर अभी कोई है ही नहीं। लेकिन जस्टिन गेची ने पिछली फाइट के अंदर जैसे ही हराया फिजीव को, उन्होंने अभी पोस्ट किया कि मैं अपनी पिछली 4 में से 3 फाइट जीत गया हूं और एक फाइट जो मैं हारा था वो तो एग्जीबिशन फाइट थी, तो उसको काउंट ना करते हुए मुझे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। लेकिन इस बात को मैं यहां पर जस्टिन गेची को करेक्ट करना चाहूंगा कि आप 4 फाइट पीछे क्यों जा रहे हो भाई? आप 7 फाइट पीछे चले। अगर आप टोटल उनकी पिछली 7 फाइट देखें तो उन 7 फाइट के अंदर उन्हें 2 टाइटल शॉट ऑलरेडी मिल चुके हैं और दोनों टाइटल शॉट वो हार चुके हैं। यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई चैंपियन ना बना हो और 10 फाइट के अंदर अंदर 3 बार उसे टाइटल शॉट मिल जाए। इसीलिए जब पहली बार वो हबीब से हारे तो उसके बाद माइकल चैंडलर को हराते ही उन्हें टाइटल शॉट दे दिया कि चलो बंदे को एक बार मिला है। चार्ल्स ओलिवेरा से टाइटल शॉट की फाइट में हारने के बाद उनके इंटरव्यू सुनना, साफ उन्होंने कह दिया था कि मुझे अब टाइटल शॉट मिलने नहीं वाला, क्योंकि जायज बात यही थी, 2 बार आपको मिल गया, आप चैंपियन बने नहीं, तो तीसरा टाइटल शॉट बनता नहीं है किसी भी नजर में, क्योंकि बाकी भजिया तलने आए हैं लाइट वेट डिवीजन में क्या। उसके बाद फिजीव को हराकर इन्होंने फिर से कहा कि मुझे बेल्ट चाहिए, तो डेना वाइट ने कहा कि आप डस्टिन पोरिये के साथ बीएमएफ टाइटल फाइट कर लो, तो वहां पर डस्टिन पोरिये को इन्होंने हरा दिया। लेकिन फिर से ये मैक्स होलोवे से नॉकआउट होकर वो बेल्ट भी हार गए। उसके बाद से इन्होंने रिटायरमेंट की कहना शुरू कर दिया था और अभी इस फाइट से पहले इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि 2-3 फाइट मेरी बची है मैक्सिमम, वरना मैं अगर ब्रूटली नॉकआउट हो गया तो रिटायर भी हो जाऊंगा। लेकिन फिजीव को इस फाइट में हराकर उन्होंने डिमांड कर दिया है कि मुझे नेक्स्ट टाइटल शॉट चाहिए। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग जस्टिन गेची ये टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करते, और अगर यूएफसी उन्हें ये टाइटल शॉट दे भी देती है तो सबको रिजल्ट पता है क्या होगा। इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग के अंदर भी जो आज के टाइम पर गेची है उनको नॉकआउट कर सकते हैं, और अगर मान लो बात हाथ से निकलती दिखी भी तो टेक डाउन कर सबमिट कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ना तो फाइट फैंस और ना खुद डेना वाइट ये फाइट देखना चाहते हैं, तो जस्टिन गेची के यहां पर चांस 0 हो जाते हैं मेरे हिसाब से, चाहे वो कितना ही शोर मचाते रहे। अब अरमान सारूकियान क्या नंबर वन कंटेंडर नहीं है? बिल्कुल, अगर किसी को मिलना चाहिए चांस सबसे पहले तो वो अरमान सारूकियान है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़े दिनों पहले उन्हें जो चांस मिलना चाहिए था वो मिल गया था, लेकिन यूएफसी को सीक्रेट ट्रिक दिखाकर अपने इस फाइट से पुल आउट कर लिया। तो अब यूएफसी ने उनको ब्लैकलिस्ट
लिस्ट कर दिया है। आप मानते हो मिलना चाहिए, मैं मानता हूं, सारी दुनिया मानती है, डेना व्हाइट उस कंपनी का मालिक उसे अभी देगा नहीं, 2 साल उसकी रेल बनाएगा। तो ऐसे में अरमान शाहरुखियान को भूल जाओ आप। इसीलिए अरमान शाहरुखियान टाइटल पिक्चर से बाहर हो गए। इलिया की फाइट अरमान से कराओ। अरे अरमान शाहरुखियान को तो डेना व्हाइट ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, कैसे करा दे भाई? अरमान शाहरुखियान से डेना व्हाइट फाइट किसी की कराएंगे नहीं, और बिना अरमान को हराए कोई नंबर 1 कंटेंडर बन नहीं सकता। दिस इज प्रॉपर बुलशिट। तो अब कोई नया कंटेंडर खोज लेते हैं। तो चलिए कंटेंडर खोजने की कोशिश करते हैं, टॉप 5 की रैंक निकालते हैं। चैंपियन इस्लाम मखाचेव, नंबर 1 कंटेंडर अरमान शाहरुखियान, ब्लैक लिस्ट कर दिया है यूएफसी ने, जैसा हम बात कर चुके हैं, तो भूल जाओ इन्हें। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा। अगर अरमान शाहरुखियान के बाद कोई डिजर्व करता है तो वो चार्ल्स ओलिवेरा है। चार्ल्स ओलिवेरा को थाली में सजाकर फाइट दी कि लो भाई फाइट कर लो, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने साफ मना कर दिया कि मैं इस टाइम पर इस्लाम के साथ फाइट नहीं करना चाहता। तो क्या जबरदस्ती यूएफसी वाले चार्ल्स ओलिवेरा को हाथ से पकड़कर फाइट कराने ले आए? इवन चार्ल्स ओलिवेरा को बोला गया कि आप इलिया के साथ फाइट कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इलिया के साथ भी फाइट नहीं करनी, मुझे तो होलोवे के साथ फाइट करनी है बीएमएफ टाइटल के लिए। तो यहां पर इस टाइटल कंटेंडर के सीन से चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान शाहरुखियान बाहर हो गए हैं। तीसरे हैं जस्टिन गेची। मैं बता चुका हूं भाई, क्या जस्टिन गेची को ही मौके देते रहेंगे? तो जस्टिन गेची को भी भूल जाओ आप। उसके बाद आ जाते हैं डस्टिन पोरिये, ये उनकी रिटायरमेंट फाइट है, तो उसके बाद कोई भी उम्मीद है नहीं कि इनको मौका मिलेगा। और लास्ट फाइट में ये खुद इस्लाम मखाचेव से हार चुके हैं, तो पोरिये को भी भूल जाओ। मैक्स होलोवे खुद नॉकआउट होकर पड़े हुए हैं। अब यहां पर टॉप 5 में कोई दिखाई नहीं देता। चलो आपकी बात मान ली, 6 से 10 तक भी देख लो। अब डैन हुकर खुद इंजरी में पड़े हुए हैं। माइकल चैंडलर टॉप 10 के अंदर नहीं रहने चाहिए, ये बातें उठ रही हैं। पैडी पिमलेट के साथ इनकी फाइट फिक्स हो गई है। गैमरोट अपनी पिछली फाइट हार चुके हैं, बनील डारियुश अपनी पिछली फाइट हार चुके हैं, और रेनाटो मोइकानो को पिछली बार यूएफसी 311 में इस्लाम ने चॉकआउट कर दिया था। कौन बच गया? अब कोई भी नहीं बचा। अब आप मुझे यह बता दो, इलिया टोपुरिया की फाइट यहां पर किसके साथ हो? अरमान शाहरुखियान के साथ यूएफसी फिक्स नहीं करेगी, ब्लैकआउट कर रखा है, बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर रखा है। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा उनके साथ फाइट करना नहीं चाहते। जस्टिन गेची ने अभी अभी फाइट की है, डस्टिन पोरिये के साथ उनकी फाइट होगी, क्योंकि अभी इलिया टोपुरिया ने एक पोस्ट दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन एंड यू वोंट बिलीव, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है और ऐसी फाइट फिक्स होगी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहां पर डस्टिन पोरिये के साथ ही उनकी फाइट होगी। फिर यहां पर डस्टिन पोरिये की रिटायरमेंट फाइट बनकर इलिया डस्टिन पोरिये को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो अगर यहां पर डस्टिन पोरिये के साथ इलिया की फाइट ना हो तो इलिया के साथ कोई फाइट करने लायक है ही नहीं। टॉप 5 में किसके साथ करेंगे बताओ? तो यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि इलिया टोपुरिया को अगर डायरेक्ट टाइटल शॉट दे भी दिया जाता है तो वो पूरा प्रॉपर सेंस बनाता है, और जस्टिन गेची को तो मिलना ही नहीं चाहिए टाइटल शॉट, क्योंकि वो कोई एक चैंपियन भी नहीं रहे कि भाई उनको टाइटल शॉट के ऊपर टाइटल शॉट दे दिया जाए। और आप मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सी फाइट देखना चाहते हो, गेची वर्सेस इस्लाम मखाचेव या फिर इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया? और इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट भी हो जाए तो आपको लगता है गेची टोपुरिया को हरा देंगे यार? तो बी प्रैक्टिकल यार, वी आर फाइट फैंस, वी वांट टू विटनेस एपिक फाइट्स यार इन 2025। तो डेना व्हाइट अंकल को साफ कहना चाहता हूं, प्लीज मेक दिस फाइट हैपन एज सून एज पॉसिबल। और ये जो नंबर 1 कंटेंडर का घमासान चला हुआ है उसमें हावियर मेंडिस का ये कहना कि जस्टिन गेची जो है नंबर 1 कंटेंडर है और वो राइटफुल कंटेंडर है, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अब देखना यह होगा कि यार ऊंट किस करवट बैठता है। आपके भाई ने आपके साथ मिलकर किस किस को चांस मिलना चाहिए, किस किस की क्या दावेदारी है और किसको चांस मिल सकता है, इन सभी बातों को डिस्कस कर लिया। ऐसी न्यूज अपडेट आती रहेंगी चैनल पर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है जरूर।